ठंडी सुबह थी। शहर में कई दिनों से एक मिस्टीरियस अपराधी की तलाश चल रही थी। हर कुछ दिनों में किसी बड़े बिजनेसमैन की गुप्त फाइलें, घोटाले और काले पैसे के सबूत अचानक इंटरनेट पर लीक हो जाते थे। पुलिस उसे अपराधी कह रही थी, लेकिन शहर के कई लोग उसे सच सामने लाने वाला भी मान रहे थे। आर्यन, जो एक पत्रकार था, इस मामले की जांच कर रहा था। उसका मानना था कि सच चाहे जो हो, सामने आना चाहिए। एक दिन कैफे में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, नंदिनी। नंदिनी तेज दिमाग की थी और शहर की कई अंदरूनी बातें जानती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। कई बार नंदिनी आर्यन को छोटे छोटे सुराग देती, किसी कंपनी का नाम, किसी मीटिंग की जानकारी या किसी फाइल का इशारा। इन सुरागों की वजह से आर्यन की रिपोर्टिंग आगे बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि नंदिनी सच में उसकी मदद करना चाहती है। कई हफ्तों बाद आर्यन को आखिर एक बड़ा सुराग मिला। उसने सारी डिजिटल फाइलें और सबूत जोड़कर देखा और सच सामने आ गया। उसके हाथ कांप गए। जिस अपराधी को पूरा शहर ढूंढ रहा था, वो थी नंदिनी। तुरंत उससे मिलने गया। नंदिनी पहले से ही वहां खड़ी थी, जैसे उसे सब पता हो। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, ये सब तुम कर रही हो? बिजनेसमैन की गुप्त फाइलें लीक करना, सिस्टम हैक करना? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। आर्यन हैरान था, लेकिन क्यों? नंदिनी की आंखों में गहरी गंभीरता थी। क्योंकि ये लोग सालों से गरीबों का पैसा खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कोई उन्हें रोक नहीं रहा। इसलिए मैंने उनकी छिपी हुई सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। आर्यन चुप हो गया। लेकिन ये कानून के खिलाफ है, उसने कहा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी सच दिखाने के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे पता था, अगर कोई सच तक पहुंचेगा तो वो तुम होगे, और जब तुम लिखोगे तो लोग सच पर विश्वास करेंगे। इतना कहकर नंदिनी मुड़ी। भीड़ में चलते चलते वो गायब हो गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके पास अब पूरी कहानी थी, लेकिन दिल में एक सवाल भी था। क्या नंदिनी सच में अपराधी थी या सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रही थी?